तो वेलकम बैक गाइस, हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने डाउट डाइजेस्ट लेकर, जहां पे हम लोग चुनिंदा डाउट डिस्कस करते हैं जो पिछले 1 मंथ में पूछे गए हैं। तो जैसे कि हम लोग मल्टीविटामिन कैप्सूल्स लेते हैं ना, आजकल इम्यूनिटी की बहुत बातें हो रही हैं। इसी तरह से जो सीरीज है ये आप लोगों की जो फिजिक्स सॉल्विंग कैपेबिलिटी है उसको इंप्रूव करेगी। तो जो आज का जो डाउट है ये पूछा है दृष्टि ने, एंड दिस डाउट पर्टेन्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो डाउट है ना, अगर आप लोगों ने चैप्टर करा है तो डेफिनेटली कभी ना कभी आप लोगों को ये डाउट आया होगा। एंड आई स्टिल डाउट कि जो डाउट है आप लोगों का वो सॉल्व हुआ होगा कि नहीं, है ना। तो पहले डाउट क्या वो देखते हैं, फिर आगे की बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन है जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया कि हम लोगों को ई नॉट गिवन है, क्योंकि ई नॉट का मतलब यही होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव भी गिवन है एंड द वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन। देन व्हाट इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे ने पूछा है सर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लगेगा या फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लगेगा। सही कह रहा हूं ना, कभी ना कभी ये डाउट जरूर आया होगा। एंड मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस आई नो कि डाउट अभी भी सॉल्व नहीं हुआ होगा कि कहां पे हाफ लगाना है, कहां पे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर लगेगा, कहां पे ई स्क्वायर लगेगा। तो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये हम लोग आज डाउट लेके आए हैं। तो डिस्कस करते हैं इसी चीज को। ये हम लोगों को पता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, अगर वेव ट्रेवल कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग, तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है दे बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये सभी को पता है। तो वही जो बच्चे ने पूछा था, मैं आप लोगों से फिर से पूछता हूं कि व्हाट इज द एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। व्हाट इज द एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी? 4 ऑप्शंस इसलिए दिए हैं ताकि आप लोगों को केबीसी वाली फील आए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आता है केबीसी वाली फील आती है। सर कभी हम ए मार्क कर देते हैं, कभी बी मार्क कर देते हैं, कभी सी या कभी डी। बनाने को मैं 4 ऑप्शंस इसमें और भी बना सकता था, लेकिन फिर केबीसी वाली फील नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम आज के बाद नहीं होगी। तो व्हाट इज द एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस पे। तो होता क्या है, अगली स्लाइड पे आते हैं, कि कोई भी जो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों में जो एनर्जी है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो किसी भी इंस्टेंट पे ना, इफ यू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस की अगर मैं बात करूं, सो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इसको मैं ईडी बोल रहा हूं, दैट इज नथिंग बट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, मैंने ई बोला है। ई का मतलब है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये साइनसॉइडल फंक्शन होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे बोथ वेरी साइनसॉइडली। सो ई विल बी एक्चुअली ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पॉजिटिव एक्स के अलोंग ट्रेवल कर रही है, तो माई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट एनी पॉइंट विल बी गिवन लाइक दिस, इट्स एन वेव। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। इनके डायरेक्शंस अलग अलग होंगे, डायरेक्शन से हमारा मतलब नहीं है, हमें क्वांटिफाई करनी है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी की अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो जो ई है ना, ये देखो कि ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो ये इंस्टेंटेनियस आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हो गई। इसी तरह से जो इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है, किसी इंस्टेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ जो एनर्जी डेंसिटी होती है ना, दैट इज हाफ बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। अब उसमें भी आप देखो जो बी है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये जो वैल्यू है ये चेंज करती रहेगी। तो जब भी आप लोगों को ये टर्म देखे ना, ये टर्म या ये टर्म, तो समझ लो इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात हो रही है, क्योंकि जो ई और बी वैल्यूज हैं दे आर टाइम वेरिंग। लेकिन एग्जामिनर कभी आपसे ये नहीं पूछेगा। सबसे पहली बात है किसी इंस्टेंट पर व्हाट इज द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी होगा इन दोनों का सम। तो अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो किसी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी, इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इन दिनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट।
जो एनर्जी डेंसिटी है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी जिसमें दोनों आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया और मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, दैट इज द समेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये किसी इंस्टेंट की बात हुई, काम की बात अभी आई नहीं है सर, काम की बात पे आओ। काम की बात ये है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, एग्जामिनर आपसे जनरली पूछता है एवरेज, व्हाट इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी, व्हाट इज द एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हमारा, ई हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी आई थी, अगर मैं उसमें एवरेज लूं तो एवरेज मुझे किसका लेना पड़ेगा, साइन का। तो ये जो टर्म होता है ना बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 2, ये जो टर्म है ना, दिस इज द एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, दिस इज द एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ईडी। इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इवन दो मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग, लेकिन उसकी जो एवरेज की वैल्यू की मैं बात करूंगा तो एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आपकी होगी बी नॉट स्क्वायर। अब देखो ई की जगह ई नॉट आ गया, जब भी ई नॉट टर्म आ जाए ना समझ जाओ ई नॉट या बी नॉट, समझ जाओ आप लोग कि हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी की। तो इसी तरह से जो एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है दैट इज बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट, दैट इज द एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, जब भी नॉट वाली वैल्यूज आ रही है, मतलब जब भी वी आर डिस्कसिंग द एम्पलीट्यूड मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज वैल्यूज, दिस इज द एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब उसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो कंफ्यूजन का कारण भी बनती है कि ये जो दोनों चीजें हैं ना, दे आर एक्चुअली इक्वल। लेट मी प्रूव टू यू क्विकली कि ये दोनों आइडेंटिकल कैसे हैं। द एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज सेम एज द एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, बट हाउ इज दैट हैपनिंग। तो उसके लिए अभी देखो कि हमें पता है जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है दैट इज 1 बाय ई नॉट बाय बी नॉट, ये रिलेशन हमें पता है। एंड वी ऑल्सो नो दैट सी इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों चीजें हमें पता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि म्यू नॉट और बी नॉट को रिप्लेस करेंगे ना, तो बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली इक्वल। बी नॉट और म्यू नॉट जो है ना, ये जो दोनों टर्म्स है दे आर एक्चुअली इक्वल। तो जब मुझसे कोई पूछे व्हाट इज द एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो दैट विल बी 1/4। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी एंड एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी दोनों में डिफरेंस है। तो जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है दैट विल बी द सम ऑफ दीस टू टर्म्स। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो जो मेरी एवरेज एनर्जी डेंसिटी है ना बच्चों, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इट विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों को अगर हम सम करेंगे सो दिस विल बी व्हाट 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि बोथ दीज टर्म्स आर आइडेंटिकल, जो ये वैल्यू है वो यही वैल्यू है। तो यानी कि जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी मेरी आ जाएगी दैट विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, राइट। तो जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एवरेज एनर्जी डेंसिटी, कंट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जो ईएम वेव होता है उसमें ये दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। तो वापस से अब जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था उस पर आते हैं, काफी टाइम हो गया पहुंचे हुए। तो एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, हमसे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी डेंसिटी है सिर्फ उसी के बारे में बात करनी है। तो क्या होगा वो, इज इट ऑप्शन 1? नो, बिकॉज ई टर्म्स में आ रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी ई आ रहा है, दिस इज ऑल्सो आउट। व्हाट अबाउट द थर्ड टर्म, इज इट राइट? ई नॉट का टर्म आ रहा है बट इट इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4। सो आई होप ये आप लोगों को कभी इसमें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है बच्चों।